रामवीर सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। मैंने आपको डॉक्यूमेंट भी भेजे और मैंने आपको पुरानी और नई रिकॉर्डिंग भी भेज दी है। मुझे नहीं मालूम है मैंने क्या। देखा है सर उसको। मैंने देखा है। अच्छा, मैंने बहुत देख सुंदर, लिया पुरानी बहुत सुंदर। रिकॉर्ड भेज दी, लेकिन भैया आपने भेज दी है, आपको तसल्ली हो रही है और मुझे शर्म आ रही है, क्योंकि भाई कमाल है। मेरा नाम कहीं आपने अपने मुंह से लिया, बड़ी बात। हम चाहते नहीं थे देखिए, कि कहीं पब्लिक हो। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो हनुमान जी। हैं, उन्हें अपनी शक्ति को विस्मृत करने का श्राप प्राप्त है। तो आप भी हनुमान आप हैं, जिस शैली में आपको ले भी जाना अपनी चाह रहे शक्ति हैं, का एहसास नहीं है। वो नहीं, आप मुझे जहाँ खड़ा कर दिया उतना नहीं है मेरे पास में। हैं? लेकिन मुझे कुछ कहने में आप क्षमा कर देंगे, थोड़ा मुझे कुछ कहने को थोड़ा दीजिए, आप मौका दीजिए। आप आप विस्तार खुद से, सुन अब लीजिए। जो है इस बार मैंने फ़ोन सिर्फ आपको सुनने के लिए लगाया है, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा नहीं लगा नहीं। जब मैंने अपनी ही बात सुनी कि शायद मैंने आपको बोलने का अवसर उतना नहीं दिया, क्योंकि आपने एक विशेष प्रयोजन से डिटेंशन सेंटर, हिटलर कंसंट्रेशन कैंप और बहुत सारी चीज़ों को कहने के लिए, अपना दिल हल्का करने के लिए आपने मुझे फ़ोन किया था। संभवतः हमने आपको आपके तरीके से पूरी बात कहने का शायद मैंने अवसर आपको नहीं दिया, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने आपको दोबारा फ़ोन लगाया। बस सैल्यूट करता हूँ सर, अब मुझे कुछ कहना ही नहीं है। आप जो मैं कहना चाह रहा था आपने कह दिया अपने आप। इसे सुनने के बाद में मैं क्या, कोई और भी सुनेगा तो उसको ऐसा करंट लगेगा कि जो आदमी है कुछ कहना चाह रहा है, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है। बार बार वो कोशिश कर रहा है कुछ कहने की, 1 सेकंड मांगता है, कभी 5 सेकंड मांग रहा है, लेकिन नहीं मिल रहा है उसको तो नहीं, इसका लेकिन अब आप इफेक्ट उस पड़ बात को रहा है विस्तार उस से पे, आप कहिए ना। समझिए। हो गया, बस ठीक है, मेरे पास था ही नहीं कुछ कहने के लिए, मैं खाली यही कह रहा था। जी। इतनी बात है कि जो मुझे मॉर्निंग में असल में किसी somebody contacted me in the morning और उसने बताया कि सर ये, मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये तो कोविड के जमाने में भी हुआ था। कोविड हुआ था तो अलग अलग बनाए थे अडानी ने अपने, कुछ वो बड़े बड़े वो बना रखे हैं, वो क्या साइलोस हम्म। पंजाब में इधर उधर। तो किसी ने बोला था कि ये काय के लिए बनाए गए हैं। उस वक्त भी किसी ने बोला था कि ये गल्ला एक बल्ला इकट्ठा करने के चक्कर नहीं है, ये कुछ और है। तब भी बोल लेते लोग। मैंने कहा ऐसा नहीं है। नहीं, ये एक थोड़ा बार सा, ये कोविड कैसे साइलोज बनाए हैं अडानी जी ने, जरा थोड़ा विस्तार से बताएं। बहुत बड़े बड़े एब नॉर्मल साइज के, तो जगह जगह पंजाब में वो बना रखे हैं उन्होंने गोदाम। ऐसे गोदाम है जिसमें के 2-4 गांवों का गल्ला इकट्ठा हो जाए, इतना उसमें है। नहीं, दो चीजें तो हैं उसमें। एक तो है गल्ला इकट्ठा करना, और एक होता है जी, आदमी इकट्ठा करना। तो यदि अरे ये तो आदमी हम इकट्ठा कंसेप्ट की करना बात है कर रहे तो हैं। उसकी संरचना और जमीनी सुविधाओं में थोड़ा सा फर्क होगा। क्योंकि हाँ क्योंकि हाँ। गल्ले को ना पानी चाहिए, ना शौच चाहिए, उनमें ना भोजन चाहिए, ठीक है ना। खिड़की विड़की उसमें नहीं होगी कोई, ये बात है, मतलब नहीं है, वेंटिलेशन का कोई साधन नहीं होता उसमें। ये इस तरह का उन्होंने बनाया है, बनाया तो गले के लिए ही था। और लोग डर रहे थे उस वक्त, तो पंजाब के किसान भी काफी भयभीत थे इससे, और भी लोग, कि भाई योजना क्या है। एक्चुअली में जो 3 नए कानून बने थे, वो हम्म, इन्हीं कैपिटलिस्ट लोगों के लिए बनाए गए थे। हाँ, इसी के लिए बनाए थे, उसी पीरियड में था ये। हाँ, तभी मुझे उसी को मुझे देख के लोग मुझे भड़के। मुझे उस बात का आभास है। हाँ, मुझे उस उसी बात को का, देख के लोग भड़के थे। उन्होंने कहा ये तो ग्राउंड पे दिखाई पड़ रहा है, इनकी नीयत तो बहुत जबरदस्त, और बहुत मुझे तो सख्त यहाँ वो तक है। बताया गया है कि करोड़ों की एग्रीकल्चर मशीनरी खरीदी गई जी थी, और वो कहीं ना कहीं पड़ी जी। होगी, शायद आपको ज़्यादा जानकारी हो। नहीं, इसके बारे में पता नहीं, लेकिन हाँ ये बताया गया था कि मशीनरी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कभी भी कहीं से जा सकते हैं। लेकिन ये अगर नीयत ये थी कि हम इतना इकट्ठा करेंगे, इस एप्पल के मामले में तो कर ही दिया। एप्पल कमाल है, आप भी भोपाल में एप्पल खरीदोगे तो वो ज्यादातर पैकेट्स में देखिए 80% पैकेट, 90% पैकेट अडानी वाले को होते हैं। सारा एप्पल है, हिमाचल प्रदेश का ले लिया। और अभी जो कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट सबसे खतरनाक कंसेप्ट, डेंजरस, पंजाब वो किसान बिल तो फेल हो गए। अब ये कोऑपरेटिव से शुरू हुए हैं। अब हमारे शाह साहब का कहना है कि हर गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना है, हर हालत में कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश किया सोसाइटी की जाएगा। जगह एक ग्राम स्वराज स्थापित कर दिया जाए। वो तो जो खैर हमारा वो कंसेप्ट है, भी लेकिन वो जैसा भी ये कर वो रहे हैं। भी पुराना वाला ग्राम स्वराज, जिसमें 36 जातियां और 72 कलाओं के लोग
जब तक एक जगह पर नहीं आते थे तब तक उसे पूर्ण ग्राम स्वराज नहीं माना जाता था, और यदि कुछ कमी रह जाती थी तो दूसरे जगह पे उनको पहचान के बहुत भव्यता के साथ अपने ग्राम में लाया जाता था, जिससे उन्हें ग्राम स्वराज का दर्जा मिल सके। तो अब हम इतना तो नहीं सोच रहे सर, लेकिन हम तो छोटी सी बात ही सोच रहे हैं। गांव में मुझे मालूम नहीं आपको गांव में रहने का मौका, मैं तो गांव मैं का गांव का पैदा ही ही रहने हुआ हूँ, वाला हूँ। तो मैं रहा हूँ। तो मैंने ये देखा मैंने था गांव बचपन गांव में। में बिताया है, और मैं जो है एक कृषक का अब भी थोड़ा और एक व्यापारी का पुत्र हूँ। तो हाँ, मैंने अब मैंने ये जो है देखा है आपने, गांव बहुत देखा होगा बारीकी आपने। से महसूस किया है। हाँ, क्या होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा मनी लैंडिंग भी कैसे चलती है, किन मजदूरी, किस परेशानी में आदमी अपनी जमीन को गिरवी रखता है और फिर वो अपना काम चलाता है। कैसी कैसी आपदाएं जीवन में गुजरती हैं गरीब आदमी के ऊपर। वो तो खैर बात छोड़िए, लेकिन मैं अभी जो कहने वाला हूँ थोड़ा सा सुनिए आप, जरा आप तसल्ली जी से। आपने ही बोला तो मैं आपको एक छोटा हल्का सा वो देता हूँ अपने गांव का। जी। सर्दी के दिनों में हमारे यहाँ जो सुबह ही सुबह, अब कोई टॉयलेट के लिए सब लोग बाहर जाते थे, सभी महिलाएं पुरुष सभी जाते, तो टॉयलेट जाते थे। सर्दी बहुत पड़ रही है, कंबल सा ओढ़ के कुछ ओढ़ के चले गए, ठंड फिर भी लग रही है, तो आगे कोई आदमी आगे लागे कहीं बैठ जाता था। कोई बुढ़ा अपने अपने घर के सामने बैठा हुआ है, तो वहीं उसी आग के सामने, हमारे यहाँ उसको अज्ञाना कहते हैं, अब पता नहीं आपके यहाँ क्या कहते हैं, वो थोड़ा बहुत उसे, तो बाकी लोग आते जाते हैं सुबह सुबह निकलने वाले, वो भी अपने हाथ को सेकते रहते हैं, चर्चा करते हैं। कोहरा पड़ रहा था बहुत तगड़ा। एक लड़की वहां से किसी तरह से दिखे, बुड्ढे थे वो, साफा बांधे बैठे, तो उन्होंने देखा कि वहां से जा रही है, तो पूछा कि कुछ दौड़ के आई होगी कोई, वो देख कुछ उन्होंने देखा होगा अपनी आंख से, तो बाकी लोग नहीं देख पाए। धुआं उठता रहता है ना, धुएं उनके नजर पड़ गया। उन्होंने पूछा किसी से, ये किसकी लड़की है? उन्होंने कहा साहब ये अजंता की है। कोई अजंता, जो उसकी डेथ हो गई थी, ऐसा कोई 1 साल पहले उसकी वाइफ जो है कहीं काम किया करती थी, बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चला रही थी। अच्छा, और उस आदमी ने, उस बुजुर्ग आदमी ने कुछ नहीं देखा, अब इतनी बात सुनी हो गई। उसके बाद में बोले कि इसका उस अजंता के पास में कोई लड़का नहीं था, लड़कियां ही थी 3 या 4, ऐसा जब वो छोड़ गया था। वो उसका बड़े छोटे भाई का या बड़े भाई का कोई लड़का था, गणेश। तो उसने बोला किसी, वहीं जाते जाते ने, वो गणेश है क्या? हाँ है। तो ने उससे बोलो जरा गणेश हमारे पास में 1 मिनट बात करनी है उससे। तो उधर ही जा रहे, उसी मोहल्ले में जा रहा होगा आदमी कोई, तो वहां से किया, तो 15-20 मिनट के बाद वो गणेश भी आ गया। आर यू ऑनलाइन सर? हाँ हाँ, मैं लाइन सुन पे रहा हैं हूँ, आप? मैं बहुत अच्छा, ध्यान से सुन रहा हूँ। हाँ गणेश भी आ गया। वो बुजुर्ग बोले कि तू कहीं जा रहा है काम पे आज? कहीं जाएगा के साथ माला लेके जाना है। यार एक जरूरी काम था तुमसे, हमें आज ये। बोलो ठाकुर बताओ क्या काम है? काम है थोड़ा, एक काम कर, यहाँ से अभी तू नहा धोके कपड़े पहन के चल, मैं तुझे कहीं ले जा रहा हूँ, चल मेरे साथ। चलना है, हम शाम को आ जाएंगे वापस। फिर वो तैयार हो गए, ये भी अपना नहा धो के अपना साफा बाज के साथ बोले भाई यार, जब निकलने लगे गांव में से, आके निकल के जहाँ से कोई यातायात का साधन पकड़ना है, वहां तक जाते हैं, तो उससे बोले कि भाई रे ये बता, तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ कहाँ है? ये मुझे मालूम है कि तुम्हारी माँ की फलाने गांव की है, तुम्हारे फलाना रिश्तेदार कहाँ कहाँ है। क्यों? कि आज हमें एक लड़का देखना है और आज ही शादी तय करनी है। और वो उसके साथ गए, 1 जगह 2 जगह 3 जगह गाँव में देख के, लड़का देख के शादी तय करके आए। घर में से लोगों का अपना थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा किया, और जनता की बहू को बोला कि बहू रानी, हम तेरी बेटी के लिए लड़का देख के आए हैं और फला तारीख को शादी है, और तुझे कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये काम हम सब करेंगे सब। उस समाज ने 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज, वो उसका अरेंजमेंट करके बारात भी आई और उसका स्वागत किया गाँव ने उनके कहने पर, और वो लोगों ने सहयोग भी किया और लड़की की शादी हो गई, घर चली गई। इसके पीछे बहुत छुपी कहानी होगी, आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस हाँ, आदमी ने मुझे क्या कुछ सोचा कुछ होगा, आइडिया क्या लग देखा रहा होगा। है, हाँ। लेकिन हाँ, कुछ आप होगा। ही उसे विस्तारित करिए। नहीं हो गया, बस नहीं, बस इतना था। हाँ। तो उस वक्त में उस बुजुर्ग आदमी के अंदर इतनी ताकत थी कि उसकी आवाज को लोग, समाज
सम्मान देता था, इसीलिए देता था कि उन पे ऐसा नजरिया था, समाज की पीड़ा को पहचानने का, गरीब आदमी की पीड़ा को पहचानने का नजरिया था, और समाज के लिए क्या आवश्यक है नहीं मालूम का उच्छृंखलता समाज में बढ़ती जाए, ये उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो ये ऐसा एक उदाहरण पेश करके उन्होंने डिसिप्लिन में समाज को रखा था। हर गांव में ऐसा हुआ करता था। छोटी छोटी बातें होती थी जिसपे के लोगों में झगड़ा है, छोटी बात पे झगड़ा हो रहा है, किसी नाली के ऊपर हो रहा है, किसी खेत की मेड़ पे हो रहा है, कहीं कोई और हल्की सी संपत्ति के बारे में कहीं कुछ हो रहा है, बात बढ़ते बढ़ते झगड़े में चली गई, फलाना की न्यायालय में चली गई, सिविल कोर्ट में कोई चला गया, मतलब मुकदमा बहुत साल चलेगा, पता नहीं क्या तमाशा। ये सारी बातें उसी पंचायत स्थल पर 4-5 बुढ़े आदमी बैठ के फैसला करके वहीं जो पंचायत में फैसला हो जाता था वो फाइनल हो जाता था, और बिल्कुल कोई बात नहीं, बड़ा सौहार्द बना रहता था। और जो गांव का जो दबा हुआ वर्ग है, बिल्कुल जो गरीब वर्ग है, वो अपने ऊपर ये महसूस करता था, सरकार तो बाद में आती है, पुलिस थाना और ये सब सेकेंडरी बात है। वो कहता था कि हम कोई बात होगी तो कल को पंचायत बुला लेंगे, हम यही धमकी भी देते थे कि बात होगी तो मैं कल पंचायत बुला लूंगा, देख ले तू अपने क्या करना, नहीं तो फजीत हो जाएगा पंचायत के सामने। ये धमकी भी देता था आदमी। वो पंचायती दिन दमदार चीज थी, उसका कोई सरकार की ओर से कोई दिया हुआ कोई ऐसा कोई दायित्व नहीं था, लेकिन वो गांव की ही बनी हुई पंचायत थी, स्वायत्त शासन वो कहा जाएगा, जिसके कोई हमें गवर्नमेंट की रिकॉग्निशन की उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं। 5 आदमी बैठ के जो फैसला कर रहे हैं उसके ही करेंगे तो उससे समाज में डिसिप्लिन भी रहेगा। अब हम जो देख रहे हैं कि जो ड्रग मिलियंस पनपने लगा है, सारे सेक्टर्स पर नहीं, सब जगह होने लगा, लोगों में हताशा भी आती जा रही है, यंगस्टर्स बहुत परेशान हो गए हैं। और जब से ये मोबाइल आया और ये आईटी का जो शुरू हुआ है, इसने विकृति भी समाज में बहुत ज्यादा पैदा कर दी है। हर घर पे घर गया, देखिए, हर घर के 4 आदमी। मेरा ये मानना तो है कि इसी मोबाइल को हम एज ए शक्ति उपयोग में ला सकते हैं, संगठित करने की, फिर से ग्राम स्वराज को स्थापित करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो ये वो एटॉमिक एनर्जी है जिससे बम भी बनता है और ऊर्जा भी बनती है। अब ये हमारे अपने विवेक के ऊपर है कि हम विध्वंस पैदा करना चाहते हैं या रचनात्मक कार्य करना चाहते हैं। क्या हम ग्राम स्वराज, जिसमें 36 जातियाँ और 72 कलाएँ पुनर्स्थापित होंगी, जहाँ पर फिर से जो है समृद्धि बहेगी, जहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो छोटे पैमाने में ग्राम स्वराज्य में समाहित होंगी और सरप्लस प्रोडक्शन वहाँ से शहरी क्षेत्र में जाएगा और फिर विश्व में जाएगा, जैसे कि भारत के ग्राम स्वराज्य में पहले था। गांधी जी ने खाली पीली भारत के ही ग्राम स्वराज्य को अपना गांधी जी का स्वराज्य कह दिया, जबकि उन्हें ये कहना चाहिए था कि भारत का मूल ग्राम स्वराज्य ऐसा था जिसे अंग्रेज़ों ने इस तरीके से तोड़ा, हम पुनः अपने ग्राम स्वराज्य को स्थापित करेंगे। तो मुझे महात्मा गांधी जी के चरित्र में आजकल बहुत छेद दिखाई देने लगे हैं। चलिए, अब वो तो टॉपिक अलग है, हम अपने विषय की बात करने चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात है न्याय। न्याय आदमी को कहीं नहीं मिल रहा है, न्याय और दूर हो यदि गया। यदि न्याय इतना सुलभ हो कि अधिकतम 45 दिन में न्याय आपके दरवाजे पहुंच जाए, वो आपको बातें एफआईआर बनेंगी दर्ज कराने थाने ना जाना पड़े और आपको कोर्ट कचहरी भी ना जाना पड़े, और जो आप पंच सरपंच कह रहे हैं वही जज के बतौर इम्पैनल हो जाएंगे और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। मतलब वो पंच सरपंच अन्याय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के पंच सरपंचों के अन्याय की भी पराकाष्ठा भी है और ढेर सारी कहानियां भी हैं। अब बात जातिवादी की, बनाने की, इसकी फैले गई मैं है वही पूरी कह तरह से, रहा हूँ मैं वही समाज कह रहा विकृत हो हूँ गया है। तो जिस बात को आप कह रहे हैं उसकी भी पूर्ति होगी और एक अद्भुत व्यवस्था मिलेगी। आप दस्तावेजों को अध्ययन कर ले, फिर अपन चर्चा करेंगे। मैं जो कहने वाला था कि ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, हाउ टू स्टार्ट विद, यहाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर इस पे हम स्टार्टिंग सक्सेसफुल हो पॉइंट जाते हैं, है, स्टार्टिंग पॉइंट रामवीर सिंह जी है अच्छे भारत का संकल्प लेना और विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत गांव, मोहल्ला, शहर, जिला, प्रांत और देश में नेतृत्व को उभारना।
ठीक है सर। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहाँ स्टडी विराम करते देते हैं। हैं। जरूर स्टडी थैंक यू करिए, सर। हम लोग आराम से बात करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये तो राजकाज है। चलिए, बड़ा जय काम है, ये हिंद, बहुत बड़ा जय काम है। जय थैंक हिंद, जय भारत, सर। वंदे थैंक्स सर। मातरम, जय थैंक्स। जय। क्या हो रहा है?